ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक बार कंफर्म कर दो, मेरी ये स्क्रीन दिख रही है और मेरी आवाज़ भी आ रही है सबको, राइट? परफेक्ट। सो ऑप्टेटिव सेंटेंस देखो, ऑप्टेटिव सेंटेंस से मतलब है जब आप किसी को आशीर्वाद देते हो या फिर किसी को अभिशाप देते हो या फिर प्रार्थना करते हो, इच्छा, इन सब का बोध होता है, उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है। और इसको इनडायरेक्ट में बदलने का रूल कुछ इस प्रकार है, बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लो कि आप किसी को, हमारी भोजपुरी में कैसे बोल सकते हो, किसी को उल्टा सीधा बोलना है ना, जिसको अभिशाप बोल सकते हैं ना, या फिर किसी को अच्छी बातें बोलते हो तो जैसे खुश रहो, है ना, अच्छे से रहो, ये सब बोलना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में काउंट किए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले आपको जैसे मैंने पिछली क्लासेस में बताया था कि एक फॉरबिड बताया था, है ना, मना करना, उसमें नॉट नहीं लगाते थे। तो डिपेंड ऑन सिचुएशन कि किस टाइप का आपका सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस के बेसिस पे हम लोग उसको चेंज कर देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को आप जानते हो कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है ना। तो पहला तो ये इसमें हो जाएगा कि आप रिपोर्टिंग वर्ब को किसके अनुसार चेंज कर दोगे, वाक्य के अर्थ के अनुसार, है ना, वाक्य के अर्थ के अनुसार। तो क्या क्या चेंज कर सकते हो, तो देखो अगर कोई साप दे रहा है ना, अभिशाप दे रहा है, तो उसको बोलते हैं कर्स, CURAC। या फिर ब्लेसिंग मतलब एक तरीके से आशीर्वाद देना। प्रे मतलब प्रार्थना करना, या विश मतलब कामना करना। ठीक है, इसका मतलब होता है अभिशाप देना, है ना। ब्लेस मतलब होता है आशीर्वाद आशीर्वाद देना, है ना, खुश रहो, या ये वाला अच्छे सेंस में। प्रे मतलब प्रार्थना करना, विश मतलब कामना करनी, ये आपको बाकी पता है ना। उसके बाद से दूसरा काम क्या करोगे, जो इन्वर्टेड कॉमाज को होगा उसको डैट में बदल देंगे, है ना। तो जो आपका इन्वर्टेड कॉमा होगा वो किस में चेंज होगा, डैट में चेंज हो जाएगा। ठीक है। और जो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब जहाँ आशीर्वाद, अभिशाप, प्रार्थना या कामना की बात हो रही होगी, तो जो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा उसको हम एसर्टिव में चेंज कर देंगे ना। एसर्टिव सेंटेंस में, एसर्टिव का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा, है ना। ओके। और जो ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम कैसे पहचानते हैं, तो यहाँ पे एक साइन होता है, उसको बोलते हैं एक्सक्लामेशन, है ना, जो ऑलरेडी आपको क्लासरूम में बताया था। बहुत सारे साइन आपको बताया था, जैसे ये आपका फुल स्टॉप है ना, ये आपका सेमी कॉलन है, ये आपका सिर्फ कॉलन कॉमा है ना, ये आपका कॉलन है, और ये आपका इन्वर्टेड कॉमा है, इसको डबल कोट्स भी बोलते हैं, आपका सिंगल कोट्स है, ये आपका एक्सक्लामेशन है ना। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान भी यही होती है कि लास्ट में ऐसा दिया रहेगा, है ना। तो लास्ट में आपको क्या करना है, जो एक्सक्लामेशन होगा ना, एक्सक्लामेशन की जो साइन होगा, मतलब ये वाली जो साइन होगी, उसको आपको किस में बदल देना है, फुल स्टॉप में। ठीक है। तो एग्जांपल्स देखते हैं, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए, ही सेड इट टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आप बहुत ज़्यादा दिन तक जियो, मे यू लिव लॉन्ग। पहले जो कि जो राजा होते थे वो आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे अपने साधु संत से, तो साधु संत यही आशीर्वाद देते थे, जीते रहो, मतलब लंबी आयु, आप दीर्घायु हो, है ना। इसका मतलब हुआ दीर्घायु भवा, दीर्घायु भव, है ना, मतलब लंबी उम्र तक जियो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मे यू लिव लॉन्ग। और एक चीज़ यहाँ पे नहीं भूलनी है, एक्सक्लेमेशन साइन, है ना, ये वाली यहाँ पे, है ना।
तो ये आपका हो गया मे यू लिव लॉन्ग, और ये पूरा का पूरा सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस जो है वो हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इसके लिए मैंने क्या रूल बताया, इसके लिए मैंने ये रूल बताया। फिर से देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के अनुसार कर्स, ब्लेस, प्रे और विश में बदल देंगे। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अच्छे से बताओ। साप दे रहे हो किसी को, कि किसी को आशीर्वाद दे रहे हो, किसी की प्रार्थना कर रहे हो, क्या कामना कर रहे हो। तो सीधी सी बात, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ब्लेस कर रहे हैं। ब्लेस का मतलब क्या हुआ, हम आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप दीर्घायु हो, है ना। तो पहला काम ये करना है। दूसरा, कॉमा को डॉट में बदल देना है, इन्वर्टेड कॉमास को। उसके बाद इसको असर्टिव में बदलना है। असर्टिव में कैसे बदलना है अभी आप सीख लोगे। तो सीधे ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। तो इसका ये डायरेक्ट स्पीच हो गया, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलोगे तो क्या करोगे आप, सबसे पहले ही, है ना। सेट टू को किससे बदलोगे, ब्लेस, और ब्लेस का दूसरा रूप होता है ब्लेस्ड, V2, है ना। और टू प्रीपोजिशन हट जाएगा, ये ब्लेस्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या आ जाएगा, डैट। ठीक है, 123/100 का रूल लगेगा यहाँ पे, राइट। यहाँ पे मे यू लीव लॉन्ग को आप जब अप, ये किस में है, अपटेटिव में है। इसको जब असर्टिव में बदलोगे तो मे हट जाएगा, सीधी सी बात हो जाएगी, यू लीव लॉन्ग, है ना, यू लीव लॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, मे हट गया, यहाँ यू आते हैं। यू पे क्या है, सेकेंड पर्सन है, आपको पता है यू सेकेंड पर्सन है। तो सेकेंड पर्सन का यहाँ पे क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है ना। तो मी, अब यू ये जो सब्जेक्ट यहाँ जो है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। तो मे आई, सॉरी डैट, मे की जगह पे मे हट गया और यू की जगह पे आ गया आई। उसके बाद से मैंने आपको बताया था, ये देखो, कि मे को किस में बदल देना है, माइट में। मे यू लीव लॉन्ग, इसको जब असर्टिव में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, यू में लीव लॉन्ग। तो मे यहाँ से हट गया, है ना, और ये हो जाएगा फुल स्टॉप, यू में लीव लॉन्ग। तो यू का आई हो गया, और ये वाला मे का क्या हो जाएगा, ये वाला मे का हो जाएगा माइट। मे किस में चेंज होता है, माइट में। सो आई माइट, उसके बाद से लीव, फिर लॉ। ठीक है, किसी को कोई डाउट, क्लियर हुआ। एक बार दूसरा भी बताता हूँ, उसके बाद से पूछता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। He said to her, comma, inverted comma, may you die. ठीक है, क्या मतलब है इसका, उसने उससे कहा, लड़के ने लड़की से कहा कि तुम मर जाओ, है ना, या काश तुम मर जाते। तो यहाँ पे क्या प्रार्थना कर रही है, कामना कर रही है, अभिशाप दे रही है, या ब्लेस, आशीर्वाद दे रही है। सीधे आपको पता है कि क्या कर रही हो, अभिशाप दे रही है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अभिशाप वाला लग जाएगा। सेट को किस में चेंज कर देंगे, अभिशाप वाले में। अभिशाप वाला क्या है आपका, कर्स, है ना, दैट विल बी चेंज इनटू कर्स, कर्स, है ना। तो कर्स का दूसरा रूप होता है V2, कर्स्ट, CURACD, ही कर्स्ट हर। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या आ जाएगा, डैट, और इसको असर्टिव में जब बदलेंगे तो हो जाएगा यू में डाई, है ना। अगर इसको देखो तो ये क्या हो जाएगा, यू में डाई। तो यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, 123/100 रूल लगाएंगे, है ना। सेकेंड पर्सन यहाँ क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है, हर। तो हर का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पे आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी। ठीक है, और मे की जगह पे क्या हो जाएगा, माइट, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है तो मे बदलेगा, है ना, सी माइट, उसके बाद से डाई। ठीक है, क्लियर हुआ सबको। अब किसी को डाउट है तो पूछ लो। गोल्डी ज्वाइन नहीं करी है क्या आप आज, मुनमुन भी ज्वाइन नहीं करी हो, करी है नहीं, मुनमुन तो ज्वाइन करी है।
को देखने तो कौन कौन है। ठीक है, आगे बढ़ो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, रिएक्शन तो कर दो, नहीं बोलना है तो। क्या हुआ हैप्पी, समझ नहीं आ रहा है? बैकग्राउंड वाइट लगा दूँ या वाइट पेन से लिखूँ? चलो वाइट लगा के देख लेते हैं, आपकी इच्छा है तो। अब ठीक है, अंकुश सब ठीक है? ओके फाइन, ठीक है। नाउ डेट सेट है ना, लॉन्ग लिव आर फ्रेंडशिप। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमारी दोस्ती अमर रहे, है ना, एक तरीके से। तो मतलब क्या कर रहे हैं बताओ, यहाँ पे हम प्रार्थना कर रहे हैं कि अभिशाप दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, हम यहाँ पे कामना कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा दे विस्ड हैप्पी, ध्यान दो, है ना, ये इन्वर्टेड कॉमा कॉमा के बदले हो जाएगा डैट, है ना। देखिए, लॉन्ग लिव और फ्रेंडशिप का मतलब ये हुआ कि उनकी दोस्ती, मतलब हमारी दोस्ती क्या हो, बहुत ज़्यादा दिन तक रहे या अमर रहे। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, और फ्रेंडशिप में लीव लॉन्ग, है ना, या लॉन्ग लीव, मतलब हमारी दोस्ती जो है बहुत ज़्यादा दिन तक चले, है ना। तो यहाँ पे सीधे हम बदल देंगे किस में, कौन सा पर्सन है ये, आवर, मतलब इसको आप पहले देखो, अब चाहो और फ्रेंडशिप में, है ना, और यहाँ पे आप बोल सकते हो लीव, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है ना। इसी का जब ऑप्टेटिव बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, हमारी दोस्ती बहुत ज़्यादा दिन तक चले, संभावना व्यक्त की जा रही है। और यहाँ पे लॉन्ग लिव और फ्रेंड से हमारी दोस्ती हमारा है, ये कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये थोड़ा सा आपको टेढ़ा लग रहा होगा, बाकी सब देखो, मे यू डाई क्या हो जाएगा, यू मे डाई, सिर्फ मे को बीच में कर देना है, मे यू लिव लॉन्ग, यू मे लिव लॉन्ग, है ना। यहाँ भी मैं वही कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे बस सब्जेक्ट इधर आ गया है ना, और फ्रेंडशिप, लिव लॉन्ग और फ्रेंडशिप, हमारी दोस्ती अमर है। तो यहाँ पे मैंने यही किया है, और फ्रेंडशिप में लिव लॉन्ग, है ना। दे विस्ड डैट, यहाँ पे हो जाएगा आवर का क्या हो जाएगा 123/100। और कौन सा है, हम लोग हमारा पहला पहला के लिए क्या देखेंगे, फर्स्ट पर्सन के लिए सब्जेक्ट, दे का हो जाएगा देयर फ्रेंडशिप, है ना, THEIR, देयर फ्रेंडशिप। उसके बाद से यहाँ मे के बदले क्या आ जाएगा, माइट, और लीव लॉन्ग, ये वाला लीव लॉन्ग, है ना। परफेक्ट। ठीक है, आप लोग देखिए इतना, किसी को डाउट है तो। हाँ, ये कलर वैसा हो गया, लेकिन आप लोग को समझ में आएगा क्योंकि पहले बैकग्राउंड मैंने क्या रखा था,
ब्लैक, इसलिए। ठीक है, तो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। लास्ट बचा हुआ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसको ट्राई करते हैं कंप्लीट करने का, है ना। जल्दी जल्दी, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना, है ना। सर फिर से समझा दीजिए। कौन आ गया? गोल्डी। रिकॉर्डेड है ना। हाँ सर। रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड डाल दूंगा। उस पर नहीं समझ आएगा ठीक तो है फिर सर। बता देना। कब तक डालिएगा? यूट्यूब पे डाल दूंगा, बता, आपको लिंक भेज दूंगा, है ना। ठीक है। ये वाला समझो, है ना। एक बता दूंगा वैसे क्लास छोड़ने से पहले। ठीक है सर। कहाँ थे? 10 बजे ज्वाइन कर रहे हो। चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी एक तरीके से ऑप्टेटिव ही होता है। ऑप्टेटिव में क्या होता है कि हम किसी को बताते हैं कि भाई खुश रहो, या फिर उसको अभिशाप दे देते हैं, उसको आशीर्वाद दे देते हैं, हम कुछ किसी वस्तु, किसी चीज़ या कुछ होने की कामना करते हैं, या फिर हम किसी चीज़ की प्रार्थना करते हैं, राइट। लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, व्यक्त करते हैं, जैसे खुशी के आंसू, है ना, दुख के आंसू, है ना। आप लोग के आंसू मेरे लिए खुशी के भी होते हैं, दुख के भी होते हैं, दोनों होते हैं, है ना। तो उस तरीके के आंसुओं को हम किस में व्यक्त करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, ठीक है। कभी कभी हमें बहुत खुशी होती है, फॉर एग्जांपल हम जैसा चाहते हैं वैसा हो जाता है, तो कभी कभी हमें बहुत दुख होता है ना, क्योंकि हम जैसा चाहते हैं वैसा होता नहीं है। तो कभी कभी किसी घटनाओं के बारे में सुन के जान के बहुत हैरानी होती है, दुख होता है, और कभी कभी कुछ घटनाओं को सुन के जान के बहुत खुशी होती है। तो इन सभी वाक्यों को व्यक्त करने के लिए एक अलग टाइप के सेंटेंस को कैटेगराइज कर दिया गया, मतलब एक अलग टाइप के सेंटेंस बना दिए गए, टाइप बना दिया गया, उनको उसके अंदर रखते हैं और उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, राइट। सो इसमें हम क्या बताते हैं बेसिकली, जैसे हर्ष, हर्ष का मतलब क्या होता है, खुशी या विवाद, है ना, या फिर आप क्रोध कर रहे हो, या फिर आप घृणा कर रहे हो, है ना। ये सारी चीज़ें हम किस में बताते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। या फिर आप आश्चर्य कर रहे हो, या फिर किसी की बड़ाई कर रहे हो, मतलब प्रशंसा कर रहे हो, है ना। तो इसमें क्या करना होता है, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार EXCLAIM एक्सक्लेम विथ, है ना, जॉय, सॉरो, या फिर सरप्राइज, या फिर एंगर, है ना, या फिर कंटेम्प्ट, या फिर एपेलॉज, या फिर रिग्रेट में बदल देते हैं। बहुत आसान है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए, एक्सक्लेम विथ का मतलब हुआ कि व्यक्त किया, जॉय मतलब खुशी, सॉरो मतलब दुख, सरप्राइज मतलब आश्चर्य होना, एंगर मतलब क्रोध, कंटेम्प्ट टू मर्डर, है ना, किसी चीज़ की कोशिश करना, गलत तरीका, एप्लॉज मतलब आपको, आपने कुछ गलती किया उसके लिए आपको क्या करना, अपोलोजाइज होना, कि मतलब एक तरीके से मैंने ऐसा कर दिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रिग्रेट मतलब आप कुछ चाहते थे उसका नहीं होना, काश मैंने ऐसा किया होता, मुझे रिग्रेट फील हो रहा है। जैसा मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर नहीं पढ़ोगे तो बाद में रिग्रेट करोगे कि काश मैंने उस टाइम पे सर की बात मान ली होती, पढ़ा होता था, आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। तो वो रिग्रेट, है ना। तो वो इन मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच होगा उसके अनुसार, उसको समझ के देख के जो अर्थ निकलेगा उसको उसके अकॉर्डिंग हम बदल देंगे। तो उसमें पूरा का पूरा ये लिखा जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, सॉरो और ये सब लगता है ना। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अगर आपको
अगर आपको हर्ष, हर्ष का मतलब क्या होता है, खुशी व्यक्त करना हो, तो क्या लिखोगे, एक्सक्लेम विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ जॉय। वैसे ही आपको किसी के लिए घृणा करना हो ना, तिरस्कार करना हो किसी का, तो क्या लिखोगे, एक्स, बोलो, एक्सक्लेम विथ कंटेम्प्ट, है ना। कुछ पछताप करना, कुछ अफसोस हुआ हो आपको, है ना, तो पश्चाताप के लिए एक्सक्लेम विथ, क्या बोलोगे, रिग्रेट, ना। ओ एक सेकेंड, ये प्रशंसा वाला है ना। अगर प्रशंसा करनी हो किसी की, अपोलोजाइज अलग होता है, जैसे हम किसी को कुछ करते हैं और हमसे कुछ गलती, सॉरी सॉरी वाला जो अपोलोजाइज होता है, एप्लॉज है ना। तो प्रशंसा करना तो होगा एक्सक्लेम विथ एप्लॉज। जैसे मैं बोल रहा था ना, गिव ए बिग राउंड ऑफ एप्लॉज, जब मैं कमेंटेट कर रहा था वहाँ पे, है ना, बोल रहा था माइक में, तो मतलब प्रशंसा की ताली बजाएं, है ना, यूँ समझ लो। ठीक है, तो ऐसे लिखना है, सीधा एक एग्जांपल देंगे, आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें किसकी पहचान क्या होगी ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की पहचान क्या होगी। तो इसमें भी लास्ट में क्या होता है, एक्सक्लेमेशन होता है, और साथ के साथ इसमें ये बताया गया रहता है, एक वर्ड दिया रहता है, अल्लास मतलब दुख, हुरा मतलब खुशी हुई, है ना। ये सारी चीज़ें दिए रहेंगे, आह ओह ये सब भी दिया रहता है ना। इससे आपको समझ आएगा कि ये कौन से सेंटेंस थे, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है ना। हुरा खुशी व्यक्त करने के लिए, आह दुख व्यक्त करने के लिए, अल्लास दुख व्यक्त करने के लिए, है ना, ये सब दिया रहेगा। तो आप क्या करोगे, इन सब का लोप हो जाएगा, है ना, इन सब का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ओह एनफ, बोलते हैं ना काफ़ी है यार, ओह हो गया काफ़ी है, तो इसके लिए ओह एनफ, है ना। ठीक है, अगर कुछ ऐसा हो कि हुरा वी हैव वन द मैच, ये व्यक्त करने के लिए, मतलब यूँ समझ लो कि भोजपुरी में हम चिल्लाते हैं आ ला 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 करके, ये वाला चीज़ हुरा हो गई इंग्लिश में, हुरा वी हैव वन द मैच, इसका मतलब ये हुआ कि हमने मैच को जीत लिया है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये हुरा ओ, ये सब खुशी या दुख व्यक्त करने का, या किसी बात को सरप्राइज तरीके से व्यक्त करने का तरीका है ना, वर्ड है, तो इन सब का लोप हो जाएगा। ठीक है, तो पहला रूल क्या है कि आप रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार इसमें बदल दोगे, उसके बाद से कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या आ जाए, किस में चेंज होगा, ये भी डैट में चेंज होता है। ठीक है, और उसके बाद से आह ओ एंड अल्लास ETC, इन सब का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। उसके बाद से जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा ना, उसको आपको एसर्टिव में बदलना पड़ेगा, है ना। एसर्टिव का मतलब वही होगा नॉर्मल नॉर्मल। ठीक है, और जो वाक्य अधूरे अधूरे होते हैं, पूरा नहीं होता, उनको पूरा करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ बदलना सीख लेते हैं, कितनी लड़की है वो, कितनी सुंदर लड़की है वो, इसकी इंग्लिश क्या होगी, वाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, ऐसे बनाते हैं, देखो कितनी सुंदर लड़की है वो, ऐसे ऐसे बोलने के लिए व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, है ना। इसको ऐसे बनाएंगे, जब हम एसर्टी में चेंज करेंगे तो सीधी सी बात है, सी इज व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल का मतलब ये होगी कितनी सुंदर लड़की है वो, ऐसे बोल रहा हूँ मैं, इसका मतलब वो बहुत सुंदर लड़की है, तो इसको बदलने का मतलब हुआ सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, है ना, और फुल स्टॉप। जैसे मान लो कहीं आपको घुमाने ले गया, है ना, समुद्र के नीचे ले गया सबको, तो आप लोग क्या बोलोगे, व्हाट ए प्लेस इट इज, क्या जगह है ये, है ना, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है और सिर्फ मछलियाँ दिख रही हैं ना, वहाँ वैसे समुद्र के नीचे ना इतना दबाव होता है, इतना प्रेशर होता है कि वहाँ पे कुछ ही जीव जंतु पाए जाते हैं, सब नहीं पाए जा सकते हैं, है ना।
पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है ना। आप उतने नीचे जाओगे आपका शरीर टूट मोट मतलब पूरा टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, है ना, पूरी हड्डियाँ चटक जाएंगी, है ना, पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है। तो मान लो किसी जगह पे घुमाने लगे, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, है ना, तो क्या बोलोगे? वाट ए प्लेस इट इज़, कितनी सुंदर जगह है। इसको बोल सकते हो इट इज़ अ वेरी नाइस प्लेस या वेरी फाइन प्लेस, है ना, आप लोग बोल सकते हो, है ना। इट इज़ लगा दिया, वेरी अपने मन से लगा रहा हूँ, वाट हटा दे रहा हूँ, है ना। ये वाट का मतलब क्या नहीं है, कितनी सुंदर जगह है ये, कितनी सुंदर लड़की वो है वो, है ना, ऐसे। अगर ये बताना हो कितना तेज वो बेबी दौड़ता है ना, तो क्या बोलूँगा? हाउ फास्ट द बेबी रन्स, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? द बेबी रन्स वेरी फास्ट, द बेबी रन्स वेरी फास्ट। ठीक है, कन्वर्ट करना इजी है। अगर कोई ऐसे बोलता है ना, नॉनसेंस, नॉनसेंस का मतलब क्या होता है? जिसके पास सेंस नहीं है ना, नॉनसेंस मतलब इट इज़ नॉनसेंस, बेतुकी की बातें, है ना। अभी मैंने लिखा था ओह एनफ, है ना, इसका मतलब हुआ ये बहुत ज़्यादा हो गया, है ना। एनफ का मतलब होता है काफ़ी, है ना, एनफ मतलब होता है बहुत ज़्यादा काफ़ी, इसका मतलब होता है काफ़ी, पीने वाला कॉफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा वाला, है ना। तो इसको बोलेंगे इट इज़ एनफ। ठीक है, अगर ऐसा दिया रहेगा तो ये सब ऐसे चेंज कर देंगे, चेंज करना आप लोग को आ गया होगा। अब मान लो कि अगर ऐसा नहीं दिया हुआ रहे, ऐसा दिया रहे, अल्लास आई एम र्यून्ड, मैं बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गया, है ना, आजकल बहुत चल रहा है आप लोग का, मैं बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गया, अल्लास आई एम र्यून्ड। तो इसका मतलब सीधा सीधा दिया हुआ है, एसर्टिव में बदलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ इसको काट दो, ये ऑलरेडी एसर्टिव में है, आई एम र्यून्ड, मैं बर्बाद हो गई, है ना। तो एक बनाते हैं आप, ठीक है। ही सेड, उसने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अल्लास, ओह, दुख व्यक्त करने के लिए अल्लास यूज करते हैं, आई एम र्यून्ड, ये लड़का है ना, RUINE, RUINED, है ना। और अल्लास यहाँ पे लगेगा पूरा, है ना, देखो ध्यान से, यहाँ पे लगेगा ना, जहाँ पे आपका खुशी और दुख को व्यक्त किया जाता है वहाँ पे लगता है। लेकिन यहाँ पे मैंने लास्ट में लगाया है क्योंकि ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये बता रहा है कि कितनी सुंदर लड़की है वो, मतलब आश्चर्य तरीके से, आश्चर्यजनक तरीके से, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह अल्लाह ओ आह ओ ये सब हो, है ना, कुछ ऐसा भी हो सकता है। व्हाट से शुरू होगा, व्हाट ए प्लेस इट इज़, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल इज सी इज़, है ना। तो इन सब चीज़ों का भी आपको सेंटेंस के तरीके पता करने होंगे, है ना। ये सब मतलब शुरू में ही पढ़ा दिया जाता है, बट शायद आप लोग पहले नहीं पढ़े हो, बट अभी इसलिए मैंने सेंटेंस शुरू भी नहीं किया था क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ आने वाले हैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में। कम से कम सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना सीख लो, ठीक है। कोई भी इधर उधर देख रहा है, ध्यान दे रहा है, इधर ध्यान दे तो अब हो गया आपका, है ना, पढ़ाई पे ध्यान दो। चलिए, ही सेड अलास आई एम ड्यून्ड, उसने कहा कि ओ मैं बर्बाद हो गया, है ना। तो ही सेड को किस में बदलेंगे? मैंने बताया कि यहाँ पे वो दुख व्यक्त करना है ना, तो दुख व्यक्त करने के लिए क्या बताया था मैंने? सौरो, सौरो मतलब होता है अफसोस, दुख व्यक्त करना, है ना। तो इसमें से 4 ही 5 लिखा हूँ, तो इसमें से आप बोलोगे सेड को किस में चेंज करोगे? ही EXCLAIM विथ सौरो, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आपका आएगा इसके लिए क्या बताया था इनके बदले? डैट। अब देखिए 123/100, है ना। अलास का क्या हो जाएगा? यहाँ पे लोप हो जाएगा, है ना। अलास का लोप हो गया, आई की जगह पे क्या आ जाएगा? ही। एम की जगह पे वाज, वाज, र्यून्ड, है ना, फुल स्टॉप। एक गलती है अभी इसमें, एक्सक्लेम V1 है ना, V2 लगाना है तो ये होगा एक्सक्लेम, है ना। ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, ठीक है। तो सौरव के साथ हो गया। अगर खुशी के साथ बतानी हो, जैसे मान लो कि ऊपर वाला है ना, ही सेड,
कोमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, है ना, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, क्या बनाएंगे, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, खुशी के साथ किया तो जॉय, उसके बाद से डैट, है ना। आप देखिए इसको एसटी में चेंज करना बताया था मैंने, क्या होगा, सी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, है ना, बताया था ना, सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ आपने क्यों नहीं चेंज किया, एसटी में ऑलरेडी है आई एम र्यून्ड, केवल लास्ट हटा देना है, लेकिन यहाँ पे व्हाट ए आ गया है इसलिए इसको चेंज करना पड़ेगा। सी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो सी क्या होगा, 1 से 23 बटा 100 लगाते हैं, सी कौन सा है, वह है, तो सी का क्या होगा, थर्ड पर्सन में चेंज नहीं होगा, है ना, नहीं होगा, सी का सी, इज की जगह पे क्या हो जाएगा, वाज, ए की जगह पे ए, और वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। समझ में आ रहा है ये? हाँ सर। चलो, अगर मान लो कि कोई आपको हैप्पी दिवाली विश करता है, हैप्पी ईद, हैप्पी मुहर्रम, ये सब ईद, सॉरी, आपको बोलता है, तो फिर कैसे बोलेंगे? इसके लिए हमारे पास कुछ अलग तरीके के रूल हैं, थोड़ा ही चेंजेज है, वहाँ जाने से पहले एक और कर लेते हैं ना। मान लो कि he said hurrah we win the match, क्या होगा इसका, पूरा मतलब खुशी व्यक्त करना था, क्या होगा, ही exclaimed with joy, उसने खुशी के साथ अपने आप को जाहिर किया, हुरा हट जाएगा, है ना, वी का क्या हो जाएगा, दैट, वी का क्या हो जाएगा, ही होगा, 1 से 23 बटा 100 लगाओगे पहला सब्जेक्ट में, ही, देखो ये कौन सा टेंस है, पहला टेंस है, तो ये किस में बदलेगा, 5वां सेट में, ही ओन द मैच। क्लियर है सबको? हाँ सर। परफेक्ट। अब देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ अधूरे वाक्य होते हैं ना, नोट्स बन रहे हैं कि नहीं? बन रहा है सर, कल के तो भेजे ही नहीं है। हाँ, कल और आज का दोनों भेज दूंगा मैं। चलो, उसने मुझे मूर्ख कहा, he said to me, है ना, he said to me fool, मूर्ख कहीं का नहीं बोलते हैं, बंदर कहीं का, मूर्ख कहीं का, he said me fool, मतलब इसको सीधे बदल दो, he called me fool, ए फूल, एक मूर्ख का, है ना, एक ये आएगा, है ना। उसने कहा मूर्ख हो, चीटर हो, सब कुछ हो, है ना, ऐसे अगर आ जाए यहाँ पे, he said to me, she told me, है ना, फुल, लायर, है ना, झूठा, मकार, है ना, तो सीधे इसको बोलो, he told me ए फूल, क्या हुआ, एक सेकंड रिफ्रेश, he told me a fool and a liar, यहाँ पे बदल दो कॉल्ड, है ना, उसने कहा, बुलाया, मेरे को इस तरीके से बुलाया। ये याद रखना, अगर कोई बोलता है he said थैंक यू, तो सीधी सी बात है क्या कहोगे,
उसने मुझे थैंक बोला है ना, ही थैंक्ड मी, बस THANKED है, ही थैंक्ड मी। सी सेड टू अस वेलकम, मतलब उसने हमारा स्वागत किया, तो बस सी वेलकम्ड अस हो गया। सॉरी फुल स्टॉप है ना। अब कोई बोलता है हैप्पी दिवाली, है ना, ही सेड, हाँ हाँ हैप्पी। अब समझ आया क्यों हंस रहे हो। हैप्पी दिवाली तो मतलब काम विश कर रहे हैं ना, तो सीधे बोल दो ही विश्ड मी, नहीं है तो अपने मन से मी लगा दो, ही विश्ड मी है हैप्पी दिवाली, है ना। उसने मुझे बधाई दी, है ना, मान लो आपके घर में कोई बधाई देने वाला कुछ हुआ, है ना। ठीक है, ही विश्ड मी है हैप्पी दिवाली, ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, लड़का हुआ है ना, तो लड़की हुई है उस पर भी बधाई हो, ऐसा नहीं है सबके लिए, है ना, कुछ लोग तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, है ना। ये सब याद रखना, बहुत सिंपल है, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, बस। किसी ने कहा आपको गुड बाय, ही सेड गुड बाय, तो क्या करोगे आप, ही बेड मी गुड बाय। तो यहीं से हम करते हैं गुड बाय हो गया, है ना। कहीं पे डाउट होगा, ये सब याद करने वाला है, मतलब एक बार देखोगे सब समझ में आ जाए, कहाँ पे विश करना है, कहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट करना है, कहाँ पे क्या करना है ना। तो यहीं पे हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट होता है आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग। कोई डाउट होगा, कुछ भी होगा, पूछ लेना, इसका पूरा बना लेना, जो मैंने असाइनमेंट दिया वो कंप्लीट कर लेना। इस पर भी मैं असाइनमेंट दूंगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, और ऑप्टेटिव सेंटेंस पे आपको 1 घंटे बाद या आज मिल जाएगा जितना भी पढ़ाया गया है। कोई किसी को डाउट हो तो पूछ लो, और यहाँ पे आपका